is your chapter number 5. Name is Basic Computer Organization and Design. So today we are going to discuss the topics of chapter number 5, Basic Computer Organization and Design. इसमें हम पढ़ेंगे instruction codes क्या होते हैं, computer registers क्या होते हैं, computer instructions क्या होते हैं, ठीक है. एंड सबसे important जो इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है वो है instruction cycle. So you get a question on instruction cycle or one or the other form. ठीक है. अब देखो होता क्या है, हमने अभी सर्किट्स देखे, जो भी हमने देखा अभी तक वो क्या था, हार्डवेयर सर्किट. सो कंप्यूटर से काम दो तरीके से कराया जाता है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपको पता है ना. सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट डज नॉट डू एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, इट वर्क्स विद द इंस्ट्रक्शंस. सो दो तरीके होते हैं काम कराने की. वो इंस्ट्रक्शंस या तो एक प्रोग्राम के फॉर्म में दी जाए या फिर वो इंस्ट्रक्शंस हार्ड वायर्ड होती है. हार्ड वायर्ड का क्या मतलब है, हार्ड वायर्ड मतलब सर्किट में बनी हुई है. जैसे हमने बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट किया तो वो हार्ड वायर्ड है ना, कि उसमें दो वैल्यूज जाएंगी, वो ऐड करके दे देगा या सब्ट्रैक्ट करके दे देगा. सो उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, वो आपका हार्डवेयर ही ऐसा है जो वो काम करके हमें रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा. उसे कहते हैं हार्ड वायर्ड. हार्ड वायर्ड से फास्ट कुछ नहीं होता. हार्ड वायर्ड इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. आपने देखा होगा आज की डेट में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स तो आपको क्या बोलते हैं, एक ढूंढोगे 1000 मिल जाएंगे, है ना. बट अच्छी जॉब्स में वही होते हैं जो टॉप नॉच सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं ना. तो जब आप लोग ये पूछते हो कि मैम बीसीए करके जॉब मिल जाएगी या बीटेक सीएससी करके जॉब मिल जाएगी, तो बेटा जॉब उसी को मिलती है जिसके पास स्किल्स होती हैं, डिग्री से नहीं मिलती सिर्फ. सो द डिग्री इज ओके, इज देयर कि हाँ डिग्री होनी चाहिए, बट असली चीज जो है वो स्किल्स होती है. पर चलो इस टॉपिक पे बाद में आते हैं. अभी हम बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो बहुत है, लेकिन हार्डवेयर वाले आपको कम लोग मिलेंगे. तो हार्डवेयर सीखना भी मुश्किल होता है, हार्डवेयर की कोडिंग करना भी मुश्किल होता है. कोडिंग इन द सेंस हार्डवेयर स्ट्रक्चर डिजाइन करना, ठीक है. तो वहां पर क्या होता है कि हार्डवेयर बहुत एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है. लेकिन हम मोस्टली काम किससे करते हैं, प्रोग्राम्स के थ्रू. वी राइट प्रोग्राम्स, दोस प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्चुअली कोई हार्डवायर्ड सर्किट नहीं होता. मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सक्सेसिव एडिशन से. अगर मुझे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है तो मैं 3 को 5 टाइम्स ऐड कर दूंगी. So I'll keep on adding 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. So the loop will work. आपने किया हुआ ये प्रोग्राम different programming languages में पहले. So we repeat the addition so that we get the multiplication. ठीक है. तो वो आप प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हो. तो ये चैप्टर बेसिकली आपको ये समझाता है कि वो जो प्रोग्राम है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. सो ईच इंस्ट्रक्शन फर्दर रिलीजेस अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस. तो हर इंस्ट्रक्शन अपने से आगे बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो जनरेट करती है, जिन्हें माइक्रो ऑपरेशंस कहा जाता है. एंड दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय योर प्रोसेसर. सो ये आपके पास पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस इट परफॉर्म्स ऑन डेटा स्टोर्ड इन इट्स रजिस्टर्स. The general purpose digital computer is capable of executing various micro operations and in addition can be instructed as to what specific sequence of operations it must perform. The user of a computer can control the process by means of a program. और program क्या होता है? It is a set of instructions that specify the operations, operands and the sequence by which processing has to occur. ये इस पेज का कुछ प्रॉब्लम है फॉन्ट में, बट अदरवाइज आपकी इस बुक में ठीक है. ई बुक में ये आपको मैंने दे रखी है, बुक कंटेंट सेक्शन में है if you haven't downloaded yet. So the data processing task may be altered by specifying a new program or giving new instructions. ठीक है. अब instruction code क्या होता है, computer instruction क्या होता है, binary में होती है. We have a sequence of micro operations for each instruction. So instruction code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific operation. For example 1010 आप यूज कर रहे हो ऐड के लिए, फिर आप किसको ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो 15 को, तो 15 क्या होगा, 0 नहीं 1 1 1 1, 4 बार 1 है ना. 10 के साथ ऐड कर रहे हो तो वो 1010 होगा. सो बेसिकली हर चीज को आप बाइनरी में बता रहे हो. सो दैट्स योर इंस्ट्रक्शन कोड. सो इंस्ट्रक्शन कोड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि आप ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे, एंड द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑपरेंड क्या होगा, किस डेटा के ऊपर आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना. तो सबसे जरूरी चीज है कि इंस्ट्रक्शन कोड शुड टेल कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है एंड किस डेटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है. सो आपका डेटा क्या होगा,
और आपका ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो बताती है, फाइन। सो ऑपरेशन कोड क्या होता है? द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कोड is the operation part. The operation code of an instruction is a group of bits that defines such operations like you have to perform addition, subtraction, multiplication, shift करना है, complement करना है, वो हम बताते हैं। अब ऑपरेशन कोड मान लो 3 बिट्स का है, अगर 3 बिट का आप ऑपरेशन कोड यूज कर रहे हो तो बताओ कितने ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे? If I'm using an operation code of 3 bits, how many operations can it support? How many operations can it support if I have a 3-bit operation code? थ्री बिट्स, हाँ 3 बिट्स हैं तो ऑपरेशंस कितने पॉसिबल होंगे? ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे 8, क्योंकि हम 2 रेज टू द पावर 3 कर रहे हैं। अगर आप 3 बिट्स ले रहे हो तो पॉसिबल 8 ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर आप 4 बिट्स ले रहे हो तो पॉसिबल 16 ऑपरेशंस हो सकते हैं, है ना। 5 बिट्स ले रहे हो तो 32 ऑपरेशंस, क्योंकि उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 2 रेज टू द पावर जो भी नंबर ऑफ बिट्स आपकी हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू गेट इट, फाइन। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा, जिस डेटा के ऊपर आपने काम करना है। So the operation part of an instruction code specifies the operation to be performed. This operation must be performed on some data stored in processor registers or in memory. When I say memory, that means RAM. ठीक है, तो वो या तो CPU registers में पड़े हुए डेटा पे काम करेगा या फिर वो आपकी मेमोरी में जो है उस पे काम करेगा, मतलब RAM पे काम करेगा। An instruction code must therefore specify not only the operation but also the registers or the memory words where the operands are to be found, as well as the register or memory word where the result is to be stored. Store कहाँ करना है वो भी बताना होता है। Memory words can be specified in instruction code by their address. Processor register can be specified by assigning the instruction another binary code of k bits that specifies 2 raised to the power k registers. मतलब वही है कि अगर k bits आप यूज कर रहे हो to refer to a register, तो कितने रजिस्टर्स पॉसिबल होंगे? तो अगर मैं 4 बिट्स का रजिस्टर नंबर लिख रही हूँ तो मतलब 16 रजिस्टर्स मेरे पास होंगे। रजिस्टर इज द फास्टेस्ट प्लेस। हमने किया था कि सबसे पहले कंप्यूटर को डेटा कहाँ से फेच करना होता है? रैम से, है ना। हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी स्टोरेज है। नाउ इफ कंप्यूटर हैज टू फेच समथिंग, द प्रोसेसर हैज टू फेच समथिंग, इट मस्ट बी देयर इन रैम। यही कहते हैं ना हम कि अगर सिस्टम ने कुछ एक्सेस करना है तो वो रैम में होना चाहिए। रैम से भी ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? फटाफट से कमेंट में लिखो। रैम से ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश। तो कैश मेमोरी अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे 12th चैप्टर में इसमें, बट अभी के लिए कैश मेमोरी इज द फास्टर मेमोरी देन रैम। जो चीज बार बार चाहिए सीपीयू को उसको हम कैश मेमोरी में रखते हैं ताकि सीपीयू उसको और फास्ट वे में एक्सेस कर सके, ठीक है। दैट इज योर कैश मेमोरी, फाइन। नाउ उससे भी ज्यादा फास्ट क्या होता है? सीपीयू रजिस्टर्स। आपको याद होगा जब मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाई थी सेमेस्टर 1 में, है ना, तो हमने उसमें एक टॉपिक पढ़ा था स्टोरेज क्लासेस। अब याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे इस चीज को। हमने स्टोरेज क्लासेस नाम की चीज पढ़ी थी जिसमें 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं सी में, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और एक था रजिस्टर। और उस रजिस्टर की डेफिनेशन क्या थी कि इट इज अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर टू सेव योर वेरिएबल इन द सीपीयू रजिस्टर रादर देन स्टोरिंग इट इन द रैम। क्यों? क्योंकि उससे प्रोसेसिंग और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि सबसे फास्ट सीपीयू जहां से डेटा रीड कर सकता है वो होता है आपका सीपीयू रजिस्टर। एंड वी हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। तो हमारे पास बहुत बल्क में सीपीयू रजिस्टर्स नहीं होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, बट जो भी डेटा सीपीयू रजिस्टर में है इट कैन बी एक्सेस्ड द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। उसके बाद कैश आती है, उसके बाद रैम आती है, ठीक है। सो ये आप हमेशा याद रखेंगे। सो मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो ये सब कुछ बताएगी, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन पूरी क्या होती है वो हम अभी देखते हैं। तो वो आ जाता है हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में। स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं एक रैम, ठीक है। ये एक सैंपल है बेसिकली, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अ काइंड ऑफ केस स्टडी टू सी कि हम इंस्ट्रक्शन कोड्स को कैसे प्रोसेस करते हैं। तो हम ये जो केस स्टडी ले रहे हैं इसमें हमारी रैम का साइज है 40
4096, ठीक है। 4096 कितना हो गया? 1024 बाइट्स कितना होता है? 1024 बाइट्स इज योर 1 KB, है ना? तो ये उसका 4 गुना है, दैट मीन्स आपकी रैम है 4 KB। बट एनी हाउ 4096 कैसे आता है? 2 raised to the power 12। दैट मीन्स रैम की एक मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए मुझे चाहिए होंगी 12 बिट्स। सो रैम में अगर 4096 वर्ड्स हैं, उसमें से एक सिंगल वर्ड को आप रेफर कर रहे हो, तो सिंस 2 raised to the power 12 4096 होता है, तो आपको 12 बिट्स चाहिए टू टेल द एड्रेस ऑफ वन सिंगल वर्ड इन रैम। गॉट इट? आपका यहाँ पर वर्ड साइज का जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो 16 बिट का है, तो हम सीपीयू के जो भी रजिस्टर्स लेंगे दे विल बी ऑल 16 बिट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारा मेन डायग्राम है स्टोर्ड प्रोग्राम का। ये मेरी मेमोरी है जिसमें 4096 डिफरेंट वर्ड्स हैं, हर वर्ड की लेंथ 16 बिट्स है। तो दिस इज नॉट बाइट्स, दिस आर वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड में एक से ज्यादा बाइट्स हो सकती हैं। जैसे आजकल के कंप्यूटर जो है वो 64 बिट वर्ड वाले भी हैं, ठीक है। सो वी हैव 32 बिट ऑल्सो। जो नई जनरेशन के आ रहे हैं वो 64 बिट वाले भी हैं। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी 32 बिट वर्ड पे ही चल रहे हैं। देन यू हैव अ प्रोसेसर रजिस्टर, जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। सारा इंटरमीडिएट कैलकुलेशन जो भी प्रोसेसर करता है वो सब आपका एसी मतलब एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके मेजर दो हिस्से होते हैं, ऑपरेशन कोड एंड द एड्रेस। सो वी हैव ऑपरेशन कोड एंड एड्रेस। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा मेमोरी या इस एड्रेस पर होगा, और फिर यहाँ से जो भी रीड होके आता है इस एड्रेस से वो आपका बाइनरी ऑपरेंड में आएगा, और एसी और बाइनरी ऑपरेंड के ऊपर आपका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्स को हम हमेशा ऐसे रेक्टेंगल्स की फॉर्म में दिखाते हैं। अगर दो चीजें एक रजिस्टर में स्टोर हो रही हैं तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके यू कैन राइट द बिट नंबर्स कि 0 से 11 तक एड्रेस है, मतलब 12 बिट का एड्रेस होगा, क्योंकि 4096 वर्ड है, और ये आपका 4 बिट का यहाँ ऑपरेशन कोड है। अगर 4 बिट का ऑपरेशन कोड है तो आप 16 ऑपरेशंस रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका बेसिक चीज था। बट हम नॉर्मली ये जो ऑपरेशन कोड है ये 4 बिट्स का यूज नहीं करते, इसमें 1 बिट हम रख लेते हैं फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एड्रेस एंड इनडायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एड्रेस एंड इनडायरेक्ट एड्रेस? इसका मतलब क्या है? देखो, अब अगेन मैं सी का रेफरेंस देती हूँ आपको। सिंस आप सी पढ़ चुके हो तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर हम इसको बिना किसी प्रोग्रामिंग से रिलेट किए समझे तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट इफ यू रिलेट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी में एक होता है नॉर्मल वेरिएबल, है ना, और एक होता है पॉइंटर। अब फर्क क्या होता है? अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है ए और उसके अंदर आपने 10 लिखा हुआ है, ठीक है। सो इफ आई हैव अ वेरिएबल ए एंड आई हैव पुट 10 इन दिस, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी लोकेशन है मेरी ए, उसके अंदर 10 स्टोर्ड है। सो एक तरह से मैंने मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही यहाँ पे दे दिया और उसमें 10 को स्टोर किया है। लेकिन पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार p इज इक्वल टू 10 लिखूंगी, उसका मतलब ये नहीं होगा कि p में 10 स्टोर करो। उसका मतलब होगा कि p में एक एड्रेस है, वो एड्रेस उठाओ पहले और उस एड्रेस पे जाकर 10 स्टोर करो। यही होता है ना पॉइंटर, यही होता है पॉइंटर। तो अगर थर्ड सेमेस्टर में आकर हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले कंसेप्ट भूल जाएं तो बहुत ही गलत बात है। अगर भूल गए हो तो रिवाइज करोगे, ठीक है। सो पॉइंटर इज कि हमारे पास डायरेक्ट वेरिएबल का एड्रेस नहीं है, हमारे पास जो लोकेशन है वहां पे हमें वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा, फिर वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। वही सेम चीज यहाँ पर है। सो अगर आपकी इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस गिवन है, ये जो एड्रेस गिवन है ये मेमोरी में उस जगह का एड्रेस है जहां पे मेरी डेटा पड़ा है, तो ये डायरेक्ट एड्रेस है। यहाँ पर लिखा है 256, मैं 256 नंबर पे गई, वहां पे मेरी वैल्यू पड़ी है, ठीक है जी, उसको उठा लेंगे वहां से, ये डायरेक्ट एड्रेस है। इनडायरेक्ट एड्रेस क्या होगा कि यहाँ जो एड्रेस गिवन है आप वहां पे गए मेमोरी में, वहां पे आपको एक और एड्रेस मिलेगा, फिर उस एड्रेस पे जाओगे और फिर वहां से आपको वैल्यू मिलेगी। दैट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट एड्रेस। इसको समझाने के लिए ये डायग्राम आपको समझाना आना चाहिए। ऊपर की थ्योरी आप पढ़ सकते हो, जो मैं बता रही हूँ वही सब लिखा है, बट असली बात जो है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन इट वेल।
इसमें एक डेफिनेशन, एक टेक्निकल वर्ड है जो आपको जरूर यूज करना है, वो है इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। जैसे कि डायरेक्ट एड्रेस के टाइम पे इफेक्टिव एड्रेस यहाँ एड्रेस पार्ट में ही दिया होगा। जैसे ये देखो, ये है आपके पास डायरेक्ट का एग्जाम्पल। इसमें इंस्ट्रक्शन में 0 का मतलब है डायरेक्ट एड्रेस, 1 का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेस। तो अब हमने क्या किया, 3 बिट का ऑपरेशन कोड ले लिया। ऑपरेशन कोड इज ऑफ 3 बिट्स और 1 बिट का हमने एड्रेसिंग मोड ले लिया। ठीक है, अब अगर ये 0 है तो डायरेक्ट एड्रेस है, अगर ये 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेस है। अब यहाँ पर अगर 0 है तो ये जो एड्रेस पार्ट में लिखा है 457, मतलब मेमोरी में 457 पे जो वैल्यू पड़ी है उस पर मुझे काम करना है। दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, कि यहाँ 457 था तो हम रैम में 457 पे गए और वहां से वैल्यू उठाई, उसको एसी में ऐड कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो ऐड है। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर एड्रेस गिवन है 300, मोड क्या गिवन है 1, मोड है 1, 1 का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेस। तो 300 पे ये जो 1350 पड़ा है ये मेरा डेटा नहीं है, मैं इसको एसी में ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं 1350 पे जा रही हूँ और फिर वहां से ऑपरेंड उठा रही हूँ और उसको एसी में ऐड कर रही हूँ। Isn't it same as pointers? है ना, नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस में। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेस में डिफरेंस? ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन अगर आता है लिखने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेस, या वाइवा में पूछते हैं, तो इसको प्लीज अगर पेपर में आता है तो ये डायग्राम बनाकर आप एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट शोज, इसको देख के पता चल रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या डिफरेंस है, एंड देन यू कैन राइट द डिफरेंस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, सो ये यहाँ तक तो एक टॉपिक था, दिस वाज वन थिंग। नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल, उससे पहले हमें दो चीजें और समझनी है कि हम कौन कौन से कंप्यूटर रजिस्टर्स को यूज कर रहे होंगे, दूसरा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट बिफोर यू एक्चुअली गो टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस द सीपीयू हैज। ठीक है, सो कंप्यूटर रजिस्टर